नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। जयपुर शहर के दौरे पर रहे मुख्यमंत्री, विभिन्न प्रोजेक्ट्स का किया औचक निरीक्षण, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। हरित राजस्थान की संकल्पना को साकार करने में जुटे सभी विभाग, प्रदेश भर में बड़ी संख्या में किया जा रहा पौधारोपण। युवाओं की उम्मीदों को पूरा कर रहा चिकित्सा विभाग, कई बाधाओं के बावजूद फार्मासिस्ट भर्ती को दिया अंजाम। 2543 पदों की अंतरिम वरीयता सूची जारी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर शहर के दौरे पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न प्रोजेक्ट्स का औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने जयपुर में बारिश के बाद हालात का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने शहर के ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने हीरापुरा में निर्माणाधीन बस टर्मिनल का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने अधिकारियों से पूरी जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री ने मानसरोवर में मेट्रो प्रोजेक्ट की भी विस्तार से जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित खुली जेल, अस्पताल सहित अन्य स्थलों का भी जायजा लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ एसीएस श्री शिखर अग्रवाल, एसीएस चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग श्रीमती शुभ्रा सिंह, प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूडीएच श्री टी रविकांत, जेडीसी मंजू राजपाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर अपने बधाई संदेश में सोशल मीडिया पर लिखा, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर सहकारी प्रणाली से जुड़े सभी लोगों को हार्दिक बधाई। देश और समाज के सर्वांगीण और समावेशक विकास में सहकारी समितियों का बहुमूल्य योगदान है। इससे पहले श्री शर्मा ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह 2024 के बारे में सोशल मीडिया पर लिखा। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह 2024 के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा वीरता पुरस्कारों को प्रदान किया गया। राष्ट्र के शौर्यवान सैनिकों के अप्रतिम साहस, अनुपम त्याग और असीमित कर्तव्य निष्ठा पर समस्त राष्ट्रवासी गौरवान्वित हैं। हमारे वीर सैनिकगण परम बलिदान के उच्चतम आदर्शों के साक्षात प्रतीक हैं। मातृभूमि की सेवा के लिए आप सभी का विचल समर्पण और अजय साहस राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक के लिए प्रेरणा स्रोत है। हरित राजस्थान की संकल्पना को साकार करने के लिए पशुपालन, गौपालन, डेयरी और देवस्थान विभाग की ओर से प्रदेश भर में 25 लाख पौधे लगाए जाएंगे। पशुपालन, गौपालन और देवस्थान मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने कहा कि वृक्षारोपण अभियान के तहत राज्य में व्यापक स्तर पर पौधारोपण का काम किया जा रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण मिल सके। श्री कुमावत ने शुक्रवार को विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में निर्देश देते हुए कहा कि वे अगले एक महीने में न केवल 25 लाख पौधारोपण की व्यवस्था सुनिश्चित करें, बल्कि उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए भी विशेष प्रयास करें। श्री कुमावत ने कहा कि ये काम मिशन वन रक्षण के तहत किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य में संचालित गौशालाओं में जितनी गायें हैं उतने पेड़ लगाए जाएं। पशुपालन विभाग अपने सभी कार्यालयों के परिसर में इस अभियान को चलाए। डेयरी अपने दुग्ध समितियों के परिसर और आसपास की गोचर भूमि में पेड़ लगाए और देवस्थान विभाग हर मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों पर कम से कम 5 पौधे लगाना सुनिश्चित करे। इस काम के लिए आमजन, स्वयंसेवी संस्थाओं और अन्य हितधारकों का भी सहयोग लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी भी एक पौधा लगाएं। प्रदेश में जल संरक्षण और हरियाली क्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से जलदाय मंत्री श्री कन्हैया लाल के निर्देशन में जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग ने अभिनव पहल करते हुए पूरे प्रदेश में 1 लाख पौधे लगाने का अभियान शुरू किया है। जलदाय मंत्री ने जल भवन में पौधारोपण कर इस अभियान की शुरुआत की और जल भवन में 500 पौधे लगाए गए। अभियान के शुभारंभ पर जलदाय मंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ों को बचाना जरूरी है। जहां पेड़ बचाए जाते हैं वहां प्रकृति सुरक्षित हो जाती है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत हमने प्रदेश भर में जलदाय विभाग के सभी कार्यालयों, संस्थाओं, पंप हाउसों में एक ही दिन में 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। श्री कन्हैया लाल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान को सफल बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि हम पेड़ लगाएं और उसे बचाने की जिम्मेदारी भी लें। जलदाय मंत्री ने इस बार पड़ी भीषण गर्मी के दौरान प्रदेश भर में पानी की सुचारू सप्लाई, अवैध कनेक्शन काटने और पानी के उचित वितरण के लिए अपने विभाग के अधिकारियों, इंजीनियर्स, कर्मचारियों का धन्यवाद भी दिया।
पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने वीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत 8 अगस्त को मनाए जाने वाले अमृत पर्यावरण महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से कहा कि इस महोत्सव के लिए आप सभी ने विस्तृत योजना बनाई है, लेकिन इसे और भी अधिक गति दी जाए। वृक्षारोपण की जागरूकता के लिए एक जन जागरण अभियान चलाया जाए। इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर प्रभात फेरी, मशाल, जुलूस व अन्य नवाचार किए जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी को वृक्षारोपण के लिए लक्ष्य आवंटित किए जाएं। 200 पौधों की देखरेख के लिए एक मनरेगा कर्मी को लगाया जाए। पौधों की मॉनिटरिंग के लिए राज जियो ट्री ऐप भी बनाया गया है, जिसके द्वारा नियमित रूप से पौधों की मॉनिटरिंग की जा सकती है। इसमें आम नागरिक अपने द्वारा लगाए गए पौधे की फोटो और अन्य जानकारी भी अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद ऐप के माध्यम से सेल्फी सहित अपना प्रशस्ति पत्र भी प्राप्त कर सकते हैं। बैठक में पंचायती राज विभाग के राज्य मंत्री श्री ओटाराम देवासी ने कहा कि वृक्ष जीवन का आधार हैं। सभी लोग वृक्षों के कारण ही जिंदा हैं। वृक्षारोपण के तहत विदेशी बबूल को हटाकर देसी पौधे लगाए जाएं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले ये ब्रेक। राजस्थान सरकार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती है सुजस ई बुलेटिन, सुजस वीडियो बुलेटिन और सुजस आवाज पॉडकास्ट पर। इसके लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल @DIPR राजस्थान ऑफिशियल, फेसबुक पेज और X हैंडल DIPR राजस्थान, या डाउनलोड करें सुजस मोबाइल ऐप। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने मिशन मोड में प्रयास कर बहुप्रतीक्षित फार्मासिस्ट भर्ती में 2543 अभ्यर्थियों की अंतरिम वरीयता सूची शुक्रवार को जारी कर दी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंजूरी के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खेवसर के निर्देशन में विभाग लंबे समय से अटकी हुई भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास कर रहा है। इससे युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती शुभ्रा सिंह ने बताया कि प्रदेश में करीब 10 साल पहले फार्मासिस्ट भर्ती हुई थी। इसके बाद साल 2023 में विज्ञापित फार्मासिस्ट भर्ती को पूरा करना बेहद चुनौतीपूर्ण था, लेकिन चिकित्सा विभाग ने इस काम को मिशन मोड में पूरा करने का प्रयास किया है। श्रीमती सिंह ने बताया कि इस भर्ती में सबसे बड़ी बाधा अंक तालिकाओं की वैधता की जांच करना था। इसके लिए विभाग ने 25 टीमों का गठन किया। इन टीमों ने दूसरे राज्यों में जाकर करीब 4000 अभ्यर्थियों की अंक तालिकाओं का सत्यापन किया। इसके साथ ही न्यायालय में इस भर्ती को लेकर विचाराधीन प्रकरणों में विभाग ने पुरजोर पैरवी कर भर्ती की राह खोली। चुनावी आचार संहिता के दौरान शिथिलन प्राप्त कर इस कार्य को गति दी गई। इसी का परिणाम रहा कि रिकॉर्ड समय में फार्मासिस्ट भर्ती की अंतिम वरीयता सूची जारी हो गई है। देश भर में 1 जुलाई से लागू नए आपराधिक कानूनों के तहत डिजिटल साक्ष्यों को ऐप के माध्यम से संकलित कर उन्हें क्लाउड पर स्टोर करने के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा नई शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा ई साक्ष्य ऐप तैयार किया गया है, जिसे शुक्रवार को पूरे प्रदेश के लिए लॉन्च कर दिया गया। साइबर अपराध और SCRB पुलिस महानिदेशक श्री हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि नए क्रिमिनल लॉज के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में किसी भी अपराध से संबंधित एविडेंस को डिजिटल रूप में संकलित और सुरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। इस ऐप को अनुसंधान अधिकारी अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर घटना से संबंधित साक्ष्यों को डिजिटल फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकेंगे। सभी प्रकार के सर्च और सीजर की वीडियोग्राफी भी इस ऐप से की जा सकेगी। वीडियोज की हैश वैल्यू तत्समय ही निकाली जाएगी और न्यायालय में पहुंचने तक इसे सुरक्षित रखा जाएगा। वहीं इस ऐप पर संकलित साक्ष्यों को सीधे क्लाउड पर डाल दिया जाएगा। ऐसे में क्लाउड पर सुरक्षित डिजिटल साक्ष्यों से किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं की जा सकेगी और पारदर्शी तरीके से अनुसंधान का मार्ग प्रशस्त होगा। श्री प्रियदर्शी ने बताया कि इस ऐप को शुक्रवार से पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है। इससे पहले प्रदेश के अलग अलग पुलिस जिलों से 4000 ट्रायल वीडियो मंगाकर इस ऐप का परीक्षण किया गया। सफल परीक्षण के बाद इस ऐप के प्रदेश भर में उपयोग के लिए पुलिस मुख्यालय से निर्देश जारी किए गए हैं। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।